इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर आमने और सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो खंभे की लंबाई है वो समान है। अब कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, दोनों खंभों के बीच मान लेंगे कोई पॉइंट पी रहा होगा, ठीक है, उस बिंदु से जब खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है, यानी कि जब खंभे के शिखर को उस बिंदु से देखा जाएगा तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है और जो दोनों खंभा है उस बिंदु से, ठीक है, कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो करना क्या, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले फिगर बना लेना है। हम मान लेते हैं कि ए बी कोई खंभा है, ठीक है, इसको हम मान लिए कि ए बी कोई खंभा है तथा खंभे के दोनों बिंदु, ध्यान दो ये जो दोनों बिंदु आपको ए और बी है इस पर मान लेते दो कोई क्या है, ठीक है, से खंभा इस पर, ठीक है, दो कोई खंभा है समान लंबाई का, मान लेते एक बीसी खंभा है और समान लंबाई का, ठीक है, समान लंबाई का मान लेते कोई एडी खंभा है, ठीक है। यानी ये जो खंभा था इसका नाम हम दे दिए बीसी और ये जो खंभा था इसका नाम हम दे दिए एडी। यानी ये जो खंभा एडी आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, और ये जो खंभा बीसी नजर आ रहा है ये दोनों की लंबाई होगी समान। अगर हम इसको एक्स मीटर मान लेते हैं तो इसको भी कितना मीटर मानना होगा, एक्स मीटर ही मानना होगा। पहले हम फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगला में सवाल में क्या कर रहा था, ये बार बार स्केल आ जाता है, ठीक है। सवाल में कह रहा था कि इन दोनों खंभों के बीच, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से, ध्यान दो दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेंगे कि इन दोनों खंभों के बीच ये जो सड़क है ए बी, यहाँ पर एक कहीं पर भी आप मान ले सकते हैं। यहाँ पर मध्य बिंदु कह नहीं रहा है तो मध्य बिंदु मानने का गलती मत करना, कोई भी एक मान लेना पॉइंट पी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी रहेगा तो इस पॉइंट पी से दोनों खंभे के जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी ये जो उन्नयन कोण होगा ये 60 डिग्री होगा और ये जो उन्नयन कोण होगा ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। आप किसी को 30 किसी को भी 60 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। तो पहले आपको क्या करना है, फिगर कंप्लीट करना है। मान लेना है कि मान लिए बिंदु पी है और यहाँ से ये जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है बेसिकली ये, ठीक है, ये अच्छा से नहीं बना, ठीक है, इसको कर नहीं दे, ठीक है, ये जो है हाँ, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये बन गया आपके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। ये जो एंगल होगा बेसिकली वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है, और ये जो एंगल होगा बेसिकली वो 30 डिग्री होगा। हम मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है तथा, ठीक है, जो खंभा b है वो बिंदु से y मीटर की दूरी पर है। अब देखो ये पूरा जो सड़क है वो 80 मीटर का है, अगर ये y मीटर है यानी कि जो खंभा BC है वो बिंदु P से y मीटर की दूरी पर है, तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि खंभा AD जो है वो बिंदु P से ये 80 - y के डिस्टेंस पर होगा। इस तरीके से आपको फिगर बनाना है और भाषा में क्या लिखना है कि पहले माना, ठीक है, माना कि, ठीक है, माना कि ए बी कोई सड़क है, ठीक है, पहले जो सड़क है ए बी कोई क्या है, सड़क है, ठीक है, सड़क है तथा, ठीक है, तथा सड़क के दोनों ओर, तथा सड़क के दोनों ओर, ठीक है, जैसे जैसे हम भाषा लिखना है वैसे वैसे लिखना है, सड़क के दोनों ओर, ठीक है, कितने ओर, दोनों ओर, ठीक है, दो समान लंबाई के खंभे, ठीक है, दो समान लंबाई के खंभे, दो समान लंबाई के खंभे, ठीक है, खंभे BC तथा AD है, ठीक है, BC तथा AD है, BC तथा AD क्या है, AD है, ठीक है, तथा, ठीक है, सड़क के किसी बिंदु P से, सड़क के किसी बिंदु P से, यहाँ पर लिख देना है कि सड़क के किसी बिंदु P से, ठीक है, सड़क के किसी बिंदु P से, ठीक है, खंभा BC का उन्नयन कोण, खंभा BC का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो खंभा BC का उन्नयन कोण क्या है, तो बोलेंगे भैया 60 डिग्री, तथा खंभा AD का जो उन्नयन कोण होगा, खंभा AD का उन्नयन कोण, तो खंभा AD का जो उन्नयन कोण है वो है बेसिकली 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देना, ठीक है, जो हम माना क्या, ठीक है, माना दोनों जो BC और AD खंभा है दोनों समान लंबाई का है, तो माना BC बराबर AD बराबर x, ठीक है, BC बराबर AD बराबर क्या मान लिए, x मीटर है। और फिर हम क्या माने थे कि BC जो है, ठीक है, बिंदु P से y मीटर की दूरी पर, ठीक है, तथा यहाँ पर BP हम मान लिए y मीटर, यानी कि जो बिंदु P से, ध्यान दो, ठीक है, बिंदु P से ये जो, ठीक है, शिखर का खंभा का जो पाद है ये कितने मीटर की दूरी पर, y मीटर की दूरी पर। अगर हम BP को y मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए अगर हम BP को y मान लिए तो जो मेरा AP होगा किधर गया, इसलिए, ठीक है, जो मेरा AP होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बोलेंगे 80 - y मीटर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 80 - y मीटर हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान दो इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हमको बताए थे जो कॉमन भुजा होती है बेसिकली उसको बराबर करना होता है। जब हम इस त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे इन y वेरिएबल, ठीक है, और इस त्रिभुज में हम x का मान इस y वेरिएबल में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो एक किसी भी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो करना कुछ नहीं है, पहले हम ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे फिर हम ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब, ठीक है, अब यहाँ पर लिखना अब, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, या फिर त्रिभुज, ये जो त्रिभुज
त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो सी बी पी में या पी बी सी में, ठीक है, तो पी बी सी में अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो टेन थीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। फिर इस समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे पी क्या है, चूंकि न्यून कोण यहाँ बन रहा है तो न्यून कोण के सामने की भुजा, हम आपको शुरू से बताया न्यून कोण के सामने की भुजा लंब का काम करता है, यानी जो बीसी होगा वो लंब का काम करेगा तथा जो बीपी होगा वो आधार का काम करेगा, ठीक है। तो लंब के जगह हम लिख देंगे बीसी तथा आधार के जगह हम लिख देंगे बीपी, ठीक है, लिख देंगे। अब थीटा के जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल न्यून कोण कितना है 60 डिग्री। बीसी हम कितना मानेंगे, तो नज़र दौड़ाओगे तो पता चलेगा बीसी जो हम माने हैं, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। ये जो बीसी हम माने हैं तो बोलेंगे भैया x मीटर माने, तो बीसी की जगह हम क्या लिख देंगे, x मीटर मान लिख देंगे। और बीपी के जगह क्या लिखेंगे, फिर से नज़र दौड़ाओगे तो पता चलेगा बीपी के जगह y मीटर, तो बीपी की जगह हम क्या लिख देंगे, y मीटर लिख देंगे। फिर tan 60 की वैल्यू आपको अच्छे से टिप्स पे याद होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3x/y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 × y। इसको हम मान लेंगे दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, ठीक है, जो दूसरा त्रिभुज था, पहला त्रिभुज से हम क्या बोले थे, x का मान निकाल लिए इन y वेरिएबल। अब जो दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसमें ये समकोण है PAD में वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा आधार। लेकिन ये जो त्रिभुज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड PAD, इसमें लंब कौन होगा, तो कहेंगे भैया ये जो न्यून कोण बन रहा है ना यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये जो AD है ये भैया लंब का काम करेगा, और ये जो आपका AP है ये किसका, आधार का काम करेगा, ठीक है। तो लंब की जगह यहाँ पर आ जाएगा AD, ठीक है, और आधार की जगह यहाँ पर आ जाएगा AP, ठीक है। तो लंब की जगह क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे, और आधार की जगह AP लिख देंगे। फिर ठीक है, tan थीटा की जगह पर कितना, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। फिर AD का मान कितना था, तो AD का मान यहाँ नज़र दौड़ाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर तुमको AD का मान कितना नजर आएगा, x मीटर, तो AD की जगह x लिख देंगे, और AP की जगह ये क्या है 80 - y, तो AP की जगह 80 - y लिख देंगे। तो AD की जगह हम यहाँ पर x लिख देंगे और AP के जगह 80 - y लिख देंगे। फिर जब tan थीटा 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू बोलेंगे भैया 1/√3, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा x अपॉन, ठीक है, कितना x/80 - y। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है, समीकरण 1 से जो x का मान है वो रखना है, तो समीकरण x से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा √3y। तो समीकरण x से जो x, ठीक है, सॉरी, समीकरण 1 से जो x की वैल्यू हमने निकाली थी √3y, यहाँ पर बस उसको पुट करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लिए लिख देना कि समीकरण 1 से, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप x के जगह √3y जो लिखे हो वो कहाँ से लिखे हो। तो यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 से, ठीक है, x बराबर हम √3y पहले से निकाल के रखे हुए थे, तो 1/√3 बराबर आ जाएगा तुम्हारा √3y बटा में 80 - y, ठीक है। और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस √3y से, और 80 - y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इधर LHS साइड बन जाएगा तुम्हारा 80 - y, और ऊपर में बन जाएगा तुम्हारा √3 × √3y, ठीक है। और तुमको अच्छे से मालूम होगा जब √3 × √3 करेंगे तो बन जाएगा 3y, ठीक है। इस -y को जब उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस में y, ठीक है। यहाँ पर सीन बन जाएगा तुम्हारा 80 बराबर 3y प्लस में y 4y, इसलिए y बराबर तुम्हारा 80 बटा में 4 और कट के आ जाएगा 20, यानी कि y बराबर आ जाएगा 20 मीटर, y बराबर आ जाएगा 20 मीटर। और y हम किसको मानेंगे, माने थे फिगर देखो तो y पता चलेगा हम BP को माने थे, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे BP बराबर क्या 20 मीटर, ठीक है, BP बराबर 20 मीटर। और अगर हम BP बराबर 20 मीटर माने थे, इसलिए अगर BP बराबर 20 मीटर माने थे तो AP बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, AP बराबर आ जाएगा तुम्हारा 80 - y, ठीक है, और y कितना निकाले 20, तो 80 - 20, तो AP बराबर आ जाएगा तुम्हारा 60 मीटर, ठीक है, 80 बराबर क्या आ जाएगा 60 मीटर। अब देखो, ठीक है, समीकरण 1 में देखोगे तो x बराबर है √3y, ठीक है, तो समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पर लिखना समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम y का मान रख देंगे तो हमको x का भी मान पता चल जाएगा, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो x बराबर तुम्हारा समीकरण 1 था क्या, x बराबर √3y, तो x बराबर आ जाएगा √3 × 20, तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 20 √3 मीटर। अब देखो हर चीज़ निकल गया, x हम किसको माने थे, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बोलेंगे भैया 20 √3 मीटर। x की वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू अगर नजर होगा तो पता चलेगा भैया x की वैल्यू आ गया 20 √3 मीटर। और हम x माने किसको थे प्रश्न में, भैया खंबे की ऊंचाई को माने थे x, तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी 20 √3 मीटर। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना अतः, ठीक है, खंबे की ऊंचाई, क्योंकि दोनों खंबे की लंबाई समान थी तो x दोनों खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर, ठीक है, ये लिख देना खंबे की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। तथा ठीक है, ये जो खंबा BC था ये बिंदु P से कितनी की दूरी पर था, तो जो BC था वो P से BP की दूरी पर था, यानी जो y का मान होगा वो खंबा BC की बिंदु से दूरी होगी। तो यहाँ पर लिख देना तथा खंबा BC की, ये इक्वल्स टू नहीं लिखना, तथा खंबा
BC की, ठीक है, बिंदु P से दूरी, बिंदु P से दूरी कितना था 20 मीटर, y का मान कितना आया 20 मीटर, तो y था ही BC। यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो खंबा BC था ये बिंदु P से कितना डिस्टेंस पर था, हम कितना माने थे y डिस्टेंस पे, तो जो y का मान कितना आया 20, ठीक है, नज़र दौड़ाओ तो यहाँ पर y का मान कितना आया 20, ठीक है। तो जो खंबा हमारा BC होगा वो बिंदु P से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तथा अगर खंबा BC मेरा 20 मीटर की दूरी पर है तो जो खंबा AD होगा, ठीक है, खंबा AD 60 मीटर की दूरी पर होगा, 60 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।